बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, हमने कल जो है वो पढ़ लिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने शुरू किया था। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया था और इसमें आपको जो है वो मैंने कल इंट्रोडक्शन कराया था और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए थे कि जनाब इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो पांच उसके जो हैं, पांच उसके जो है वो सेट हैं। और जिसमें पहला सेट डिस्कवरीज का था, दूसरा वेरिफिकेशन का था, तीसरा जो है वो एटॉमिक मॉडल है, और चौथा जनाब उसके में क्या था, इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स है, और पांचवा डेफिनेशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो अब जनाब ये हमें चैप्टर को पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको जरा प्रॉपरली हम शुरू करते हैं कि चैप्टर ये है क्या, चैप्टर जो है वो इसमें क्या चीज़ हमें डिस्कस करनी है। तो टॉपिक हमारा हम शुरू करते हैं। आज इंट्रोडक्शन पहले मैं कराता हूँ। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है जनाब, इसका मैं इंट्रोडक्शन पहले हम शुरू कराते हैं कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात कि हमें पढ़ना है एटम से रिलेटेड, हमें चीज़ें पढ़नी है। देखिए, एटम के मुतालिक मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, फिर हम उसके बाद आगे और आपको डिटेल आ जाएगी। बेसिकली एटम जो है इसे हम कहते हैं, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूं, उसके बाद हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्चुअल जो हम एटम कहते हैं, देखिए जो वर्ड एटम है ना बेटा, एटम, एटम जो हम कहेंगे, एटम की जो डेफिनेशन होगी, अब जरा इसको अच्छी तरह समझना बेटा। एटम की जो डेफिनेशन होती है ये आपको जैसे पता होगी। अब यहाँ पर हम एक्चुअली जो एटम कहेंगे, हम एटम कहते हैं, हम एटम कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्ट, हम एटम जो कहते हैं, हम एटम कहते हैं, एटम हम कहेंगे कि द स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉल, एटम हम कहेंगे द स्मॉलेस्ट पार्ट, smallest part of element of element is called atom। कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट का, इस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम नाम देते हैं एटम। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम नाम किसका देंगे, हम नाम देंगे एटम का। अच्छा, अब जरा पहले देखेंगे जो एटम है, बेसिकली जो वर्ड एटम है, ये एटम एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। जो एटम का वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, और इसके जो मायने होते हैं, इसके जो मायने होते हैं, एक लैटिन वर्ड से बना है। और लैटिन वर्ड क्या है, लैटिन वर्ड है एटोमोस। लैटिन वर्ड है एटोमोस। एटोमोस के माने होते हैं इनडिविजिबल। एटोमोस के माने होते हैं इनडिविजिबल, इसके माने होते हैं एक इतना छोटा हिस्सा, एक इतना छोटा पार्ट जो तुम्हें नजर, जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, जो डिवाइड ना हो सके, उसे हम नाम देंगे एटोमोस का। और बाद में जो एटोमोस है, ये एटोमोस मॉडिफाइड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाने लगा एटम। ओ एस को हटा दिया गया और हम इस एटम को हम इस्तेमाल करते हैं। ओ एस को हटा दिया गया और हम इस्तेमाल क्या करते हैं, हम इस एटम को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इस एटम को हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो एटम है इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इस एटम को हम इस्तेमाल करते हैं। और एटोमोस में से जो है, एटोमोस में से जो है वो हमने इसको जो है वो, देखिए ये एटम हम इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली बेसिकली एटम, एटम लिया गया एटोमोस। एटोमोस के माने क्या है, इनडिविजिबल। तो एलिमेंट में, एलिमेंट हम कहते हैं ऐसे तमाम सब्सटेंसेस को जो सिमिलर पार्टिकल से, सिमिलर एटम से बने होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है
जिसको फर्दर डिवाइड ना कर सको, जो इनडिविजिबल होगा, जिसको आप मजीद डिवाइड ना कर सके, उसे हम नाम देते हैं एटम का। जैसा एटम लैटिन वर्ड है, इसको लिया गया है एटोमोस। एटोमोस के माने इनडिविजिबल, एक ऐसा वर्ड जिसको डिवाइड ना किया जा सके, उसे एटम कहेंगे। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर, ड्राई चैप्टर, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेके चलेंगे, बहुत सारा भी आपको नहीं पढ़ाऊंगा। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे कि फिजिकल शुरू कर सकें, तो उस वक्त पर आपको हम ये चैप्टर थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे। आप बहुत रिलैक्स होके इसको समझते रहें, रिलैक्स होके इसको आप पढ़ती रहो बेटा, और इसको हम आगे जाके फिजिकल क्लास इंशाल्लाह हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी के नेक्स्ट वीक से हम शुरू कर सकें, तो उस वक्त आपके मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम इसको हम जो है वो छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ताकि आप जो है वो प्रॉपर इसको समझ सकें। टॉपिक जो है वो ड्राई है, लिहाजा मैं छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊंगा ताकि इसको आप प्रॉपरली समझ सकें, ठीक है ना। तो एटम के माने क्या हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, और एटम वर्ड लिया गया एटोमोस। एटोमोस के माने होते हैं इनडिविजिबल। अब जरा आप गौर से देखिएगा, अगर मैं एक यहाँ पर डॉट बना रहा हूं, गौर से देखना बेटा, एक मैं यहाँ पर डॉट बनाता हूं, जैसे मैंने ये एक लिखा डॉट, ये डॉट नजर आ रहा है आपको। अब इस डॉट में कितने एटम्स आ सकते हैं, इस एक डॉट में आपके मुताबिक कितने एटम्स आ सकते हैं, ये जरा मुझे आप जवाब तो दें जरा आप बच्चों। एटम हम समझ लेंगे इतना छोटा है एटम, जो इनडिविजिबल है, जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम एटम कहेंगे। इतना छोटा पार्ट है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता उसे हम क्या नाम देंगे, एटम का नाम देंगे, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर एक डॉट बनाया, यहाँ पर मैंने एक डॉट बनाया। अब जरा मुझे बताओ कि इस डॉट में कितने एटम्स आ सकते हैं, ये मुझे आप जरा अब मैसेज करें बेटा, कितने एटम्स आ सकते हैं आपके मुताबिक इस डॉट में। ये जरा आप मुझे मैसेज करें कि इस डॉट में कितने एटम्स आ सकते हैं। ये डॉट यहाँ बना हुआ है, देखें छोटा सा डॉट मैंने बनाया है, इस डॉट में कितने एटम्स आ सकते हैं, बिलियंस आ सकते हैं। और बताएं जरा, मिलियंस, अच्छा और बताएं जरा, शाबाश, थाउजेंड्स ऑफ एटम, ठीक है, दर्जे से लेके अब वन एटम, ओके। और बताएं, अपने अपने आइडियाज लगाएं, इसमें कितने एटम आ सकते हैं। एक ने लिखा है बिलियंस, अनकाउंटेबल, अच्छा ठीक है, चले नुजरत ने लिखा अनकाउंटेबल, उन्होंने जान छुड़ा ली, अनकाउंटेबल खुद ही गिनते रहे आप, हम नहीं गिन सकते। चले और बताएं, शाबाश, सब जवाब दो, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सब जवाब दो, शाबाश। और बताओ, और बताओ, हरियम हरियम हरियम, बस थक गए, कहाँ है और सब कहाँ है भाई, सब जवाब दो मुझे, कितने आ सकते हैं एटम्स। हाँ भाई बच्चों, कितने आ सकते हैं, थाउजेंड, मिलियन, थाउजेंड एटम, अच्छा भाई सही है। और थाउजेंड आ गए, मिलियन आ गए, फिर अलीना ने लिखा थाउजेंड, फिर लिखा मिलियंस, ठीक है जी, चले आप नियर नियर काफी बच्चे हैं। जब साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो डॉट है, इस डॉट के अंदर, इस डॉट के अंदर जो है, इस डॉट के अंदर समझ लें कि तकरीबन इस डॉट में 20 मिलियंस एटम्स, इसमें 2 मिलियंस एटम जो है, इस डॉट में 2 मिलियंस एटम जो है वो आ सकते हैं। 2 मिलियंस, 2 मिलियंस के क्या माने, 2 मिलियंस के माने 20 और लैक्स, 20 लैक्स, 20 लैक्स एटम जो हैं वो इस एक छोटे से शून्य से डॉट में आ सकते हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको समझानी है, और अल्लाह करे कि आपकी समझ में आ जाए। जी मनाहिल कहिए, मैसेज करें बेटा, मनाहिल मैसेज करें, मुझे जो भी इशू है आप मैसेज कर दें, मैं आपको भी जवाब दे रहा हूँ, शाबाश। तो इसमें डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पूछेंगे, जो कंफ्यूजन हैं तो आगे समझ में आएगा।
हाँ भी मुझे मैसेज कर दें मनाहिल, जो प्रॉब्लम है बेटा शाबाश, जल्दी से मुझे मैसेज करें, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूं, फिर मैं आगे चलता हूँ। लिहाजा इस डॉट में तुम्हें डॉट जो नजर आ रहा है, इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं तुम्हें भाई ये डॉट दिखिएगा, ये डॉट जो तुम्हें नजर आ रहा है, इस डॉट में ये देखो, ये डॉट जो है, ये जो डॉट तुम्हें नजर आ रहा है, इस डॉट में 2 मिलियंस या 20 lakhs एटम जो है वो इस एक डॉट में आ सकते हैं। अच्छा, देखा हुआ साइंटिस्ट ने एटम्स कैसे काउंट किया। आप देखें साइंस जो है ना बेटा, साइंस एक्चुअली बहुत आगे निकल गई है। अब मैं आपको भी जो मैंने ये जुमला अपनी आपको बात जो समझाई है, और उसकी रीजन यही कि आपके जहन में आ जाए कि साइंस कहां से कहां पहुंच गई है। एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है, एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है। और बाद में ये बात सबसे पहले एरिस्टोल ने कही थी कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, और 200 साल तक इसकी बात सही मानी गई। लेकिन जब साइंस 18th सेंचुरी में आई और 19th सेंचुरी में आई तो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड हो गई। अब आप देखें कि ये छोटा सा डॉट, जिस डॉट में 2 मिलियंस या 20 lakhs एटम्स आ सकते हैं, ओके, इस डॉट के अंदर आप सोच सकते हैं कि इसमें मजीद कोई जगह होगी। इस छोटे से डॉट में करंटली देखा ये गया कि देयर आर 27 पार्टिकल्स इनसाइड द एटम्स, 27 पार्टिकल्स एटम्स के अंदर है। और साइंस इतने आगे चली गई है कि इस एक डॉट में 2 मिलियन या 20 lakhs एटम्स आ सकते हैं। लेकिन इस डॉट के अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। लिहाजा साइंस ने उसको भी डिस्कवर किया। याद रखिएगा कि जो शुरू के साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ बेसिक चीजें बनाई, दरमियान में जो बाद में साइंटिस्ट आए उन बेसिक चीजों के जरिए उन्होंने डिस्कवरीज बहुत सारी की। लिहाजा अगर आप साइंस के हवाले से देखें तो साइंस का जो गोल्डन पीरियड केमिस्ट्री का शुरू होता है, वैसे तो बहुत सारे पीरियड्स को गोल्डन पीरियड कहते हैं जहां पर चीजें आई हैं रिसर्च होकर, लेकिन एक्चुअल जो पीरियड शुरू हो रहा है वो 1876, जहां पर क्रूक्स ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। 1895 में रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आया, इसी ईयर में एक्स रेज का कॉन्सेप्ट आया। 1897 में प्रोटॉन डिस्कवर हुए। 1900 में प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की। 1905 में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट का दुनिया को उसने चेंज कर दिया। 1911 में रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया। 1912 और 13 में बोहर ने एटॉमिक मॉडल बनाया और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन निकाला। 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। तो ये जो पीरियड्स हैं, स्पेशली जब रेडियो एक्टिविटी और एक्स रेस की डिस्कवरी हुई, तो उसके बाद हम चीजों के अंदर देख सकते हैं। जैसे एक्स रेज है, अगर कभी तुम लोगों ने एक्सरे कराया हो तो एक्स रेज में आप देखें कि अगर आप एक्स रेज कराते हैं तो हमारी हड्डियों का, आप बिल्कुल बॉडी आपकी नॉर्मल है, एक्स रेज पास होती है, एक्स रे की फिल्म आ गई, उसमें हड्डियों का इमेज आ गया। तो बगैर किसी कट किए हुए, बगैर किसी ऑपरेट किए हुए हमारी हड्डियों का इमेज एक्स रेज के जरिए आ गया। इसी तरह जब एक्स रेज किसी जगह से पास होती हैं तो वहां पर पास होकर उसका इंटरनल पार्ट हमें बता रहे होती है। तो अब ऐसी चीजें आ गई हैं कि साइंटिस्ट को काउंट भी कर सकते हैं, एटम को देख भी सकते हैं, एटम के अंदर भी देख सकते हैं। लिहाजा 27 पार्टिकल्स जो हैं वो एटम में अब तक डिस्कवर हो गए, जिसमें से 3 पार्टिकल्स हैं। नहीं, आपको कोई एयर याद नहीं करना, तुम्हें सिर्फ टॉपिक्स याद करने बेटा, एयर वगैरह इतने आपको जरूरत नहीं है। जिसमें से 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिटेल हमें चैप्टर में पढ़नी है। और जो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे डिस्कवरीज का, इस डिस्कवरीज में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करनी है। ऑल दो के न्यूट्रॉन बहुत बाद में डिस्कवर हुआ,
1932 में डिस्कवर हुआ, लेकिन मैं आपको डिस्कवरीज के टॉपिक में न्यूट्रॉन पढ़ा दूंगा और कुछ चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिहाजा ये तो एटम का इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको नॉर्मल जो हमारी स्लाइड वो हम शुरू करते हैं और एक एक्सपेरिमेंट हम आज पढ़ लेंगे, वो है फ्राइडे का एक एक्सपेरिमेंट हम आज कर लेंगे। तो मैंने कहा ना हम थोड़े थोड़े टॉपिक्स लेके चलेंगे बेटा, ताकि आप प्रॉपर अटेंशन दे सकें और आप परेशान ना हो। बड़ा चैप्टर है, लिहाजा इंशाल्लाह कमिंग वीक से कोशिश करेंगे कि आपकी फिजिकल हो जाए। तो ये बड़ा चैप्टर है, लिहाजा आप इसको रिलैक्स होके पढ़े, इस पर आप टेंशन ना लें। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि याद रखिएगा कि आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो है ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको पहले अब करवाते हैं। तो एटम के माने क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, इसको हम एटम कहेंगे। बेसिकली जो वर्ड एटम है वो एटमोस से लिया गया है, और एटोमोस के माने इनडिविजिबल, एक ऐसा पार्टिकल जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो मजीद तकसीम नहीं हो सकता, उसको हम कहेंगे एटमोस। और यहां से एटम का वर्ड निकाल लिया। इस एक डॉट में 2 मिलियन एटम जो है वो आ सकते हैं, देखिए 20 लाख एटम इस डॉट में आ सकते हैं। इस एटम के अंदर क्या है, इस एटम के अंदर क्या है, इसको साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। और हमें यहाँ जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है वो यही कि एटम के अंदर की बातें हमें डिस्कस करनी है इस चैप्टर। और हम प्रॉपरली इस चैप्टर को शुरू करते हैं बेटा, जरा देखिएगा, हम प्रॉपरली इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। अब जरा स्लाइड हम शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब जरा देखिए, atoms are complex organization of matter and energy. Many particles have been discovered within the atom, including electrons, protons, neutrons, positron, neutrino, mesons, hadrons, etc. हाँ, ये बहुत सारे, मैंने आपसे कहा ना कि तकरीबन 27 पार्टिकल्स हैं। 27 पार्टिकल्स हैं। कुछ के नाम लिखे हुए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन, ये पोजीशन नहीं है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, मेसन है, हाइपरॉन्स है, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एटम में। लेकिन जो इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो बेसिक पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स एटम की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं, वो 3 पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, प्ले मेजर रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो एटम का स्ट्रक्चर है, एटम के स्ट्रक्चर में दो चीजें आती हैं। एटम का जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया गया, एटम का दो बिहेवियर है, एक फिजिकल बिहेवियर है और एक केमिकल बिहेवियर है। देखिए, एटम फिजिकल बिहेवियर के एटम का साइज बढ़ जाता है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे मौजूद हैं, प्रोटॉन्स कौन से मौजूद हैं। और केमिकल बिहेवियर के एक एटम दूसरे से कंबाइंड होगा, मिक्स होगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन के बाद वो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लेगा। ये उसका केमिकल बिहेवियर है। देखा ये गया कि एटम के अंदर, मैंने आपसे कहा 27 पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन 1877, प्रोटॉन 1897 और न्यूट्रॉन जो हैं वो जनाब 1932 के अंदर डिस्कवर्ड हुआ है। ओके, सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन डिस्कवर, और उसके बाद ये बहुत सारे पार्टिकल्स डिस्कवर्ड होते रहे। जो अब एटम के दो बिहेवियर, एक केमिकल बिहेवियर है, एक फिजिकल बिहेवियर है। एटम का जो केमिकल बिहेवियर है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जो केमिकल रिएक्शन को जिसके जरिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो पार्टिकल एटम के केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन के लिए फॉर द एटम, वो है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो एटम के केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। जबकि एटम का जो फिजिकल बिहेवियर है, एटम का जो मास है, और फिजिकल जो चेंजेस आती हैं, जो फिजिकल बिहेवियर है, वो कल मैंने आपको हेडिंग दिलवाई है डेफिनेशंस की। दे आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। फिजिकल बिहेवियर के माने क्या है? फिजिकल बिहेवियर के माने आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे एटम्स के फिजिकल बिहेवियर्स हैं। जो फिजिकल बिहेवियर है वो कंट्रोल होता है बाय द प्रोटॉन,
इंक्लूडिंग द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है, लेकिन जो प्रोटॉन्स होते हैं ये फिजिकल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली जो एटम है वो दो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बिहेवियर पर और न्यूट्रॉन को बैलेंस करने, प्रोटॉन्स को बैलेंस करने के लिए वहां पर न्यूट्रॉन्स मौजूद है। लिहाजा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये एटम का फिजिकल इनका कंट्रोल होगा, फिजिकल बिहेवियर, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो केमिकल बिहेवियर है। इस तरीके से तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और ये तीनों पार्टिकल्स जो हैं वो एटम के स्ट्रक्चर में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। और हमें इन तीनों की मुतालिक पहले ये डिस्कवर्ड कैसे हुए, उसके बाद इनकी पोजीशन क्या है एटम में, और उसके बाद इनका बिहेवियर क्या है, ये हमें 5 पार्ट्स पढ़ने। पहला पार्ट डिस्कवरीज का, सेकंड पार्ट्स में उन डिस्कवरीज की वेरिफिकेशन कि जो डिस्कवरीज हुई हैं वो सही है कि गलत है, जो हमने पढ़ा रेडियो एक्टिविटी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जनाब उसके अंदर जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एक्स रेज वगैरह। ओके, और उसके बाद एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कहाँ मौजूद हैं, और फिर उसके बाद इसका बिहेवियर, जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है केमिकल रिएक्शन के हवाले से, जो प्रोटॉन का बिहेवियर है फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से। ठीक है बेटा, तो हमें इन तीन पार्टिकल्स को एक्चुअली इस चैप्टर नंबर 3 में हमें डिटेल से पढ़ना है। अब आते हैं वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन फॉर्म फॉर द प्रेजेंस ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। अब जो मैंने आपको कल लिखवाए थे, अब इनमें जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट्स है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। पहला फेराडे एक्सपेरिमेंट्स है। इस एक्सपेरिमेंट ने फेराडे एक बड़ा साइंटिस्ट था, इस फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए, हम इलेक्ट्रोलाइसिस की डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। आपने यकीनन क्लास 9 में पढ़ी भी होगी, और हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पहली मर्तबा ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की कि जनाब कोई ना कोई पार्टिकल्स मौजूद है, और उसने इलेक्ट्रॉन को ऑलमोस्ट डिस्कवर तो नहीं किया, बट इलेक्ट्रॉन की एविडेंस उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स उसने इलेक्ट्रॉन्स का कि उसका एविडेंस था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूक्स एक्सपेरिमेंट, क्रूक्स एक यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, क्रूक्स एक्सपेरिमेंट, क्रूक्स ट्यूब नहीं है, क्रूक्स एक्सपेरिमेंट है, और बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब कहलाता है ये। क्रूक्स ने, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था वो कहलाता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को कहलाता है। क्रूक्स ने पहली मर्तबा 1876 में, 1876 में क्रूक्स ने पहली मर्तबा इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, और इसने पूरी साइंस को चेंज करके रख दिया। देखिए उसने पहली मर्तबा ये बात वाज़ेह की कि एटम के अंदर भी एक पार्टिकल मौजूद है, और उस पार्टिकल को उसने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। देखिए जो डिस्कवरीज होती ना बेटा, ये डिस्कवरीज होती हैं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट, उनकी ऑब्जर्वेशन, उन ऑब्जर्वेशंस की कंक्लूजन के जरिए जो है वो डिस्कवरीज होती है। बहुत सारी बातें हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो डिस्कवरीज, कंक्लूजन और उनका जो रिजल्ट होता है उसके जरिए साइंटिस्ट को पता चलता है कि हाँ भाई ये चीजें प्रेजेंस हैं, और फिर इनको कंट्रोल किया जाता है। आप देखें एक्सरेज है, एक्सरेज किसी ने नहीं देखी, लेकिन उस एक्सरे के एक्सपेरिमेंट के जरिए और एक्सरे के ऑब्जर्वेशन के जरिए एक्सरे को कंट्रोल कर लिया गया, और आज मेडिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एक्सरे मौजूद है। चैडविक एक्सपेरिमेंट, और इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम गोल्ड स्टेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। गोल्ड स्टेन एक्सपेरिमेंट जो है, इसके जरिए हम प्रोटॉन को उसने डिस्कवर किया। गोल्ड स्टेन ये साइंटिस्ट का नाम है, गोल्ड स्टेन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। और चैडविक जो है ये भी साइंटिस्ट का नाम है, चैडविक ने एक्चुअली न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। तो क्रूक्स, गोल्ड स्टेन और चैडविक, जो आपको मैंने कल भी बताया था, ये तीन एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ऑल्टरनेटिवली जो है वो जो तीन एक्सपेरिमेंट्स हैं, और जो रिस्पेक्टिवली बात कर रहे होते हैं किसकी, ये बात कर रहे होते हैं ये जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, इसको डिस्कवर करते हैं। इसके बाद जो रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट है।
रेडियो एक्टिविटी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक। ये एक्सपेरिमेंट जो हैं ये बेसिकली वेरिफिकेशन है, ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली वेरिफिकेशन है कि जनाब जो क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किया, जो चैडविक ने बहुत बाद में, चैडविक का एक्सपेरिमेंट तो अलग था, लेकिन जो क्रूक, क्योंकि चैडविक ने रेडियो एक्टिविटी को इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट किया था, लिहाजा क्रूक ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो गोल्डस्टेन ने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट सही है या गलत है, इनकी वेरिफिकेशन जो वो की गई रेडियो एक्टिविटी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक के जरिए। आज हम पढ़ते हैं फेराडे एक्सपेरिमेंट। फेराडे ने क्या कहा? दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अबाउट द एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। देखिए कोई भी चीज है ना बेटा, वो पहला जो अटेम्प्ट है ये मुश्किल होता है, उस चीज के मतलब सोचना, उस चीज के मतलब काम करना, और फर्स्ट अटेम्प्ट मुश्किल है। तो फेराडे का ये एक्चुअली फेराडे का ये था कि फेराडे ने पहली मर्तबा इस बात की एविडेंस देने की कोशिश की कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और इसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था? फेराडे ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द passage of electricity through an electrolyte, a solution, the charged particles of electrolyte migrate towards respective electrodes। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम किसी सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के एक्सपेरिमेंट्स किए और फेराडे ने दो लॉज भी बनाए, फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आपने क्लास 9th में इन लॉज को पढ़ा भी होगा। तो दो लॉज उसने बनाए, फेराडे फर्स्ट लॉ और फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फेराडे ने बनाए। उसने ये कहा कि जब हम किसी सोल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट्स हम कहते हैं ऐसे सॉल्यूशंस को जिनमें से करंट पास हो जाए, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और जिन सॉल्यूशन में से करंट पास नहीं होते वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो सॉल्यूशंस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स उन सॉल्यूशंस को कहेंगे जिनमें से करंट पास हो जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स उन सॉल्यूशंस को कहेंगे जिनमें से करंट पास नहीं हो सकता। लिहाजा फेराडे ने सॉल्यूशंस में से, इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास किया और ये बताया कि द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेट टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। उसने कहा कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट में से ऐसा सॉल्यूशन जो करंट को डिटेक्ट पास कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, जब करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड हो जाता है, उनमें चार्ज पार्टिकल्स जनरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल एंड नेगेटिव। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर माइग्रेट करते हैं। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के क्या मायने बेटा? कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है और जो नेगेटिव पार्टिकल है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। इलेक्ट्रोड्स हम कहते हैं मेटल्स की प्लेट्स को, जिसे हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, उसे इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। लिहाजा इलेक्ट्रोड्स को हम सोल्यूशन में हैंग करेंगे, करंट पास करेंगे तो सोल्यूशन आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइजेशन के बाद जो चार्ज पार्टिकल है, जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, जो नेगेटिव पार्टिकल है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे कैथोड कहते हैं। जो पॉजिटिव पार्टिकल कहां जाएगा? कैथोड पर। नेगेटिव पार्टिकल कहां जाएगा? एनोड पर। तो पहली मर्तबा ये बात वादे की, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर मूव करते हैं। These charged particles carry some integral multiple of charge of elementary unit known as electron। इसने ये कहा कि इन चार्ज पार्टिकल्स के अंदर, इसमें कुछ कैलकुलेशंस भी हैं लेकिन क्योंकि हमारे रिड्यूस सिलेबस में तो कैलकुलेशन अभी नहीं करा रहा,
ठीक है, वो कैलकुलेशन इसने की थी और वो कैलकुलेशन का जैसे फैराडे जो है वो एवोगैड्रो नंबर भी इसने फाइंड आउट किया था। इसने कहा जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली कुछ एलिमेंट्री यूनिट्स होते हैं, मल्टीपल चार्ज ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स होते हैं, और उसने इन चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। लिहाजा पहली मर्तबा फैराडे ने इलेक्ट्रॉन्स के एविडेंस की बात की, बट ये प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर नहीं कर पाया। इसने उन चार्ज पार्टिकल्स के जरिए ये मेंशन करने की कोशिश की कि एटम के अंदर फर्दर फंडामेंटल पार्टिकल्स के प्रेजेंस होने की इसने एविडेंस दी, और ये कहा कि पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उसे उसने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें पहली मर्तबा ये बात वाजे की गई कि एक्चुअली एटम के अंदर भी फर्दर पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं, और उसने जो फर्दर पार्टिकल्स की बात की, वो जो फर्दर पार्टिकल है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और उस फर्दर पार्टिकल को इसने इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो नाम। ठीक है बेटा, तो हम अपना टॉपिक आज यहां तक ही इसको हम वाइंड अप करते हैं कि उसके बाद जो है क्रूक्स ने एक जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया, उसे हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसको हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्रूक्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, और पहली मर्तबा उसने प्रॉपरली उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है बेटा, तो प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, और डिस्कवर करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज बताई, और हमारे पास इसको इस एक्सपेरिमेंट को हम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और प्रॉपरली उस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, और डिस्कस करने के बाद ये एविडेंस प्रूव दिया कि जनाब यहाँ पर एटम का एक फंडामेंटल पार्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है। वो अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें तो बेटा आप ये अगर रीडिंग भी कर लोगे, अगर आप रीडिंग भी कर लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, इसमें तो कोई डेरिवेशन नहीं है और कुछ भी नहीं है। लिहाजा थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करके आप बैठे, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप सेंटर आ जाएं। इसमें तो आप सिर्फ इसको रीडिंग कर लोगे जब भी क्लियर हो जाएगा बेटा। इसमें तो मैंने आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बताने की कोशिश की है, बट अगर आप इसकी रीडिंग भी कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसने सिर्फ ये कहा कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन चार्ज पार्टिकल्स को फैराडे ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक एविडेंस था क्योंकि इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, वो डेरिवेशन मैंने आपको कराई दी इसी वजह से, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसको आप रीडिंग कर लेंगे जब भी मसला हल हो जाएगा, ये इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग बहुत टेंस बैठो, मैंने इसलिए कहा था कि आप पहले पिछले चैप्टर्स याद करें ताकि आपकी टेंशन रिलीज हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप थर्सडे सेंटर तशरीफ लाएं, हम इसको डिस्कस करें। ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं, और बाकी बातें इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो सेंटर आ जाए, हम उसको शेयर करें। ओके, दैट्स ऑल।